हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बिगनर से लेके प्रो लेवल तक हम सारी कोडिंग सीखने वाले हैं। रिएक्ट जेएस में किसी को ये भी नहीं पता होगा कि रिएक्ट जेएस होता क्या है, उसमें हम कोड कैसे करते हैं। उसका हम कोड विजुअल स्टूडियो कोड में करते हैं, जैसे हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं। उसका एक्सटेंशन नेम कैसे होता है, उसको हम ऑनलाइन कंपाइलर पे यूज करते हैं या फिर हम VS कोड में यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारा जो रिएक्ट जेएस है वो है क्या। रिएक्ट जेएस होता क्या। रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। अब जो रिएक्ट है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, वो होता क्या है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का मतलब होता है पहले से लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट कोड का कलेक्शन, जिसे हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करके बिना सब कुछ स्क्रैच से लिखे काम को जल्दी से आसानी से कर सकता है। यानी कि अगर हम इजी डेफिनेशन या फिर अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझें कि ये होता क्या है, तो सोचो कि तुम एक घर बना रहे हो। अगर हम घर में जो ईंट होते हैं, दरवाजे होते हैं और जो खिड़की होते हैं वो तुम खुद से बनाओ, तो वो हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत नहीं तो मतलब बहुत ज्यादा ही। पर अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि अगर हम रेडीमेड जो डोर्स हैं, विंडोज हैं, अगर हम उसे यूज करें तो हमारा जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाएगा और हम उसे उसमें कम टाइम हमें लगेगा। तो अगर हम इसको समझें कि जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है वो भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। इसमें रेडीमेड कोड होता है जिसे हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिएक्ट इज यूज टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशंस। अब जैसे कि एग्जांपल लो कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस होता कैसे। सिंगल पेज एप्लीकेशंस हमारा ऐसे है कि जो समझो कि तुम्हारा इंस्टाग्राम है। अब एक एग्जांपल लें कि तुम उसे यूज कर रहे हो और तुम्हें किसी का मैसेज आए। तुम उस पर रील स्क्रॉल कर रहे हो या फिर तुमने कुछ भी, तुम मैसेज पे हो या फिर अगर कोई सेव अपने कलेक्शंस पे हो, तुम जहां पर भी हो, कोई मैसेज आया, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन नहीं आई ना यहाँ पर, या तो वन भी हमारे पास नहीं लिख कर आया मैसेज वाले सेक्शन में, तो हमें पूरा जो पेज है वो हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। पर अगर वही वाली ऐप हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन होगी, अगर हमारा इंस्टाग्राम, अगर हमारा रिएक्ट जेएस से बना होगा, तो हमें उसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा क्या होगा, उसी में वो वाला जो मैसेज है उसमें ऐड होकर हमें दिख जाएगा। बार बार हमें कोई भी नोटिफिकेशन अगर हमें आए तो हमें बार बार उस चीज को रिफ्रेश करके चेक नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है रिएक्ट अलाउज अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। उसमें हम अलाउज कर सकते हैं, रिएक्ट में होता है कि हम उसमें कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, रीयूजेबल हम कर सकते हैं चीजों को, कंपोनेंट्स जो हमारे उसमें होते हैं। रिएक्ट जेएस इज अ डिक्लेरेटिव, एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है फॉर बिल्डिंग रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। अभी हमने पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्या होती है, जिसमें हमारे सारे कोड्स पहले से लिखे होते हैं, जिन्हें हमें बार बार, जैसे कि हम उनका यूज कर सकते हैं, उन कोड को हम यूज करके कोई भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं। तो हमें सारी कोड्स बहुत एज अ लेंदी वे में हमें नहीं लिखना पड़ता। फिर आता है हमारे पास इट इज एन ओपन सोर्स component based फ्रंट एंड लाइब्रेरी विच इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द व्यू लेयर ऑफ द एप्लीकेशन। ये हमारा ओपन सोर्स होता है, कंपोनेंट बेस्ड होता है, वो भी फ्रंट एंड लाइब्रेरी के लिए, जिसमें हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट होता है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। उसके बाद आता है इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय फेसबुक। जो ये नेशनली है और ये डेवलप्ड किया गया है और ये मेंटेन किया गया है फेसबुक की तरफ से। अब अगर हम एग्जांपल लें, हम लेते हैं कि हमने गूगल क्रोम पे हमने ये एज अ इमेज कोई निकाली है कि जो हमारा लॉगिन पेज है, या फिर आप फेसबुक का इंटरफेस कह सकते हैं। अब सोचो कि मैं इसको यूज कर रही हूँ, मैं किसी एज अ स्टोरीज पे या फिर मैं इसको स्क्रॉल करते हुए मुझे यहाँ पे किसी की नोटिफिकेशंस है। यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशंस तो दिख रही है, बट अगर मेरे को यहाँ पे किसी का भी कोई मैसेज वगैरह है तो मुझे यहाँ पे वन होना चाहिए। पर अगर यहाँ पे वन नहीं हो रहा, ये मेरा रिएक्ट जेएस नहीं बना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब मेरा जो मैसेज खुला होगा या फिर मैंने अगर अपना सजेशन बॉक्स खोला है, मुझे जहां पे भी हो वो पूरा पेज क्या हो जाएगा, मेरा रीलोड हो जाएगा, या फिर मुझे उस चीज नोटिफिकेशंस वगैरह को देखने के लिए मुझे पूरे पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो अगर यही चीज हमारी जब रिएक्ट जेएस से बनी, तो हमें उस चीज को बार बार रीलोड नहीं करना पड़ा, इसलिए हमारा जो रिएक्ट जेएस होता है वो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारा वाई वी यूज रिएक्ट जेएस। हम रिएक्ट जेएस का यूज क्यों करते हैं। बिल्ड यूजर इंटरफेसेस। रिएक्ट जेएस इज यूज टू क्रिएट अट्रैक्टिव, इंटरैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली वेब पेज डिजाइन। हम इसमें से अट्रैक्टिव होते हैं, जो भी हम इससे यूजर फ्रेंडली होते हैं हमारे, हम इसको यूज कर सकते हैं इजिली।
क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशंस होता है हमारा, जो भी हमारा वेबसाइट्स होती है, जैसे कि रिएक्ट अलाउज वेबसाइट्स टू लोड ओनली द रिक्वायर्ड कंटेंट विदाउट रिफ्रेशिंग द होल पेज, मेकिंग देम फास्टर। अगर आप कोई भी वेबसाइट खोली है, जैसे कि आपने अमेजोन खोली है, या फिर अगर आपने कुछ भी, आप इंस्टा या आप फेसबुक का एग्जांपल ले लो, कि आपने फेसबुक खोला, आपको किसी का मैसेज आया, तो आपको पूरा पेज रीलोड नहीं करना पड़ेगा आपको, अगर उसका मैसेज सीन करना है तो आपको। इसलिए हमारा ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, इजिली हम इससे विदाउट रिफ्रेश करे हुए भी हम पूरे पेज को इजिली हम वर्क कर सकते हैं उस पर। रीयूजेबल होते हैं उसके कंपोनेंट्स हमारे, रिएक्ट्स लाइक लेट्स डेवलपर्स क्रिएट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक बटन्स, फॉर्म्स, मेन्यूज वगैरह होते हैं, वंस एंड यूज देम मेनी टाइम्स, सेविंग टाइम एंड एफर्ट। हमें इसमें से बहुत, हमारा कम टाइम लगता है, हमारी कम चीजें इसमें यूज होती हैं, कम कोड हमें इसमें लिखना पड़ता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी से होता है, तो ऑलरेडी हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, हम उसे आधी चीजें हम उससे कवर कर लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, फास्ट एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस होती है हमारा, इसमें जल्दी काम हो जाता है, फास्ट हो जाता है, एफिशिएंट होता है, और एक एज अ प्रॉपर काम होता है कि अगर हम कोई भी पार्ट को अपडेट करना चाहें तो हमें पूरी कोडिंग एज अ दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी, उसी से ही हम रिएक्ट जेएस से जल्दी इजिली कोई भी एप्लीकेशंस में चेंजेस वगैरह हम कर सकते हैं। सोचो अगर मुझे, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑप्शन है, जैसे कि हमारा जो फेसबुक वाला ऑप्शन था, हमने अब जो ये वाला इंटरफेस खोला था, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो यहाँ पे होम पेज है, मेरे पास यहाँ पे एज अ लाइक का बटन भी है, या फिर मेरे पास यहाँ पे सेव का या फिर रील्स का कोई मैं ऐसे बटन ओपन करना चाहूँ। अब मुझे पूरी पेज में इसको चेंज करना है, तो मुझे इसमें रिएक्ट जेएस में अगर मैं इससे बना होगा, या फिर मैं रिएक्ट जेएस से कोडिंग करूँ, तो मुझे ज्यादा कोड नहीं करना पड़ेगा, एज अ लेंदी कोड तो नहीं करना मुझे, कि मैं छोटे कोड में भी इसको चेंजेस वगैरह अपनी एप्स वगैरह में, अपनी वेबसाइट्स वगैरह में चेंजेस कर सकती हूँ। तो मुझे एज अ ज्यादा लेंदी काम तो हमें नहीं करना, तो हम इजिली इसको भी वर्क वगैरह कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा, जो हमने आज का इतना पढ़ा है, अब हम जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रिएक्ट जेएस का यूज कैसे करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे हम कोड कैसे करते हैं, या फिर हम ऑनलाइन कंपाइलर पे यूज करते हैं, वो पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है, तो आप इसके, जो हमारा चैनल है टेक्नोलॉजी हब के नाम से, आप उस पर जाके रिएक्ट जेएस की जो प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है हमारी इसी की, तो आप वहां पे जाके इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।